वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 13 में हम पढ़ने वाले हैं यूरिया। यूरिया वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है। इस 2020-21 का जो सिलेबस है वो नया आया है आपके लिए। डाइअज़ोनियम लवण वहाँ से हटा दिया गया है। जो आपके सिलेबस में है वो यूरिया है, वो आपको आगे का पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के रिएक्शन की वीडियो की ये है कि आप पहला ही क्वेश्चन जो है ना, इसको अच्छे से कर लो। ये पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। यूरिया की संरचना लिखते हुए इसका IUPAC नाम बताइए। अब आपको इसके अंदर दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो समूह है, ये कौन सा समूह है बच्चों? ये है एमाइड समूह। ठीक है, अब इसके अंदर दो समूह है, एक एमाइड है और एक एमीन समूह है। तो मुख्य समूह कौन सा है? मुख्य समूह है एमाइड। इसके बाद NH2 समूह का होगा अपना पूर्व लग्न, जो होता है अपना एमिनो। क्या होता है? एमिनो। अब देखिए बच्चों, यहां से हम कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नाम? IUPAC नाम कहता है सबसे पहले कार्बन से जुड़ी श्रृंखला का चयन कीजिए। तो ये क्या हो गया इसका? प्रतिस्थापी। तो इसका नाम होगा एमिनो। क्या होगा? एमिनो। कार्बन कितना है? एक का मतलब क्या हुआ? मैथ। और इसमें मैथ वाली में हमेशा क्या आता है? एन। और अमाइड का जो होता है अपना क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, वो होता है एमाइड। तो ये हुआ मैथेनामाइड, या मैथेनामाइड भी लिख सकते हो। तो इसका नाम होगा एमिनो मैथेनामाइड। तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये इसका क्या नाम है? IUPAC नाम। तो पेपर में आएगा कि यूरिया का संरचनात्मक सूत्र बनाते हुए इसका IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, चलिए। यूरिया बच्चों पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे वॉलर ने कार्बनिक यौगिक से बनाया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। अभी है इसके बाद इसकी विरचन की विधियां। तो हेडिंग डाल देते हैं हम यहां से, विरचन की विधियां। आप भी मेरे साथ साथ डाल दीजिए बच्चों, विरचन की विधियां मतलब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या है विरचन की विधियां? कैसे कैसे बनता है ये आखिर? तो बच्चों इसके अंदर पहली विधि है वॉलर की विधि। तो आप इसमें हेडिंग डालेंगे वॉलर विधि। वॉलर कौन थे बच्चों? वॉलर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसको कैसे बनाया था? चलो इसके बारे में तो हमें पढ़ना है। चलो, इसके अंदर क्या है? पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? K2SO4। और अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। भाई लिखना तो आता है ना अमोनियम सल्फेट, ऐसे लिखते हैं इसको। ये SO4-2 होता है, ये NH4+ होता है। इसकी संयोजकता यहाँ गई, 2 यहाँ गया, तो ये बन गया NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है ना? कंफ्यूज हो जाओ मैडम, हमें तो अमोनियम सल्फेट लिखना नहीं आता। कि क्रिया कराने पर, हालांकि लैंग्वेज की जरूरत होती नहीं है, फिर भी मैं इसमें लिखवा रही हूं। क्रिया कराने पर अमोनियम साइनेट बनता है। किसका निर्माण होगा? अमोनियम साइनेट का। अमोनियम साइनेट बनता है। एक और चीज बात बच्चों, मैं बच्चों वीडियो में आपको इस तरह से पढ़ा देती हूँ कि आप वीडियो से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ चैप्टर के नोट्स नहीं हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप वीडियो से अगर नोट कर सकते हैं तो हाथों हाथ आप वीडियो से नोट करते चलिएगा। ठीक है। दूसरी बात, थर्ड चैप्टर की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैडम थर्ड चैप्टर नोट्स की जैसे नहीं है। तो बच्चों हम आपको बता दें, अगर आपको लगता है कि आपको PDF से नोट करना है तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, आपको वीडियो से नोट्स नोट करने हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्योंकि नोट्स की लैंग्वेज इट में भी कभी कभी अलग हो सकती है, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ मैं कभी तो इसी के नोट्स दे देती हूँ लिखे हुए के, या फिर आपको बने बनाए नोट्स हैं उसमें से प्रोवाइड करा देती हूँ। तो मेरा मानना यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ से इसके बाद क्या है? अमोनियम साइनेट बनता है जिसके पुनर्विन्यास द्वारा, अभी हम बताएंगे कैसे बनेगा, जिसके पुनर्विन्यास द्वारा यूरिया बनता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? यूरिया बनता है। देखो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है कि सोचो बहुत कठिन हो गया मैडम ये तो हमारे लिए। ये हो गया बच्चों अमोनियम सल्फेट। साथ में रिएक्शन किससे है? K2SO
4 से। ठीक, अब इससे बनेगा अमोनियम साइनेट। अब साइनेट क्या होता है बच्चों? साइनेट आयन होता है CnO माइनस। कौन सा आयन होता है? CnO माइनस। बच्चे यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको पोटेशियम सल्फेट बोल दिया था, वहाँ पोटेशियम सल्फेट नहीं आएगा, इस जगह पर पोटेशियम साइनेट आएगा। और पोटेशियम साइनेट होता है K+ और CnO माइनस, ये पोटेशियम आयन और ये साइनेट आयन। यहाँ भी मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ये है KCnO। ठीक है, अब इससे क्रिया करने पे क्या बनता है? अमोनियम साइनेट। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, रिएक्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है कि KCnO जो है ये पोटेशियम साइनेट है, साइनेट आयन क्या है? CnO माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अंदर बनेगा कैसे। मैडम हमें समझ नहीं आया कैसे बनेगा। ये देखो NH4 पे क्या होता है? प्लस, K पर क्या होता है? प्लस, K पर कौन सा आयन है? CnO माइनस। यहाँ से कौन सा है? सल्फेट आयन। अब यहाँ से देखिए K+ और SO4, K2SO4 तो ये बन जाएगा, और अमोनियम साइनेट, इसका मतलब कौन सा हो गया बच्चों? यहाँ से ये वाला, ये पिंक वाला दिख रहा है ना, ये वाला। तो NH4+ और CnO माइनस, तो +1 -1 मतलब क्या हो गया? NH4 CnO, इसी को बोला हमने अमोनियम साइनेट। और साथ में क्या बना? K2SO4। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे कहता है कि ये जो अमोनियम साइनेट बना है ना NH4CnO, ये जो हमारे पास बना है बच्चों NH4CnO, इसमें क्या हुआ? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। बच्चों लास्ट लाइन पढ़ो क्या थी? यूरिया बनता है। क्या बनता है? यूरिया बनता है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? CO। इसका मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, मतलब ये और ये तो अलग हो गए, बच क्या गया? 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया NH2 और ये हो गया NH2। गिन लीजिए नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। कार्बन 1 है और CO 1 है। ये देखो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इस तरह से ये, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर NH4CnO। तो ये किसका निर्माण हो गया बच्चों? यूरिया का। पेपर में आ जाए बच्चों, मेरे हिसाब से पेपर में वॉलर विधि से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है ना, तो अब याद कर लीजिएगा इसको, वॉलर विधि हमने कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि कौन सी है? एक चीज और बच्चों, मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मैडम आपने ये तो छोड़ ही दिया, ये तो छोड़ ही दिया। तो बच्चों एक चीज हम बता दें कि हम भी पढ़ाते आए हैं बहुत समय से, तो मैं आपको कुछ चीजें सच में छुड़वा देती हूँ। कारण उसका ये है कि वहां आपको बाद में मुझसे पूछोगे मैडम इंपॉर्टेंट बता दो, अब वो इंपॉर्टेंट के चक्कर में फिर उसको छोड़ोगे, तो पहले ही छुड़वा दो ना उस चीज को। दूसरी बात, ऐसी चीजें आपको छुड़वाई जाती हैं जो आगे भी आपके काम नहीं आएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यूरिया कैसे बनेगा प्रयोगशाला विधि से? बहुत आसान है। कैसे बनाना है आपको? सबसे पहले हमें करना है फॉस्जीन की क्रिया अमोनिया से। फॉस्जीन की क्रिया किससे करने वाले हैं? फॉस्जीन की क्रिया अमोनिया से। ठीक है, कराने पर यूरिया बनता है। यूरिया बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा? यह है अपना CH3, सॉरी CH3 गलती दिया। फॉस्जीन का सूत्र होता है अपना COCl2। ठीक है, अमोनिया से कराओगे आप, ये अमोनिया ही है HNH2, यहाँ से भी लिख दीजिए HNH2। अमोनिया तो है ही भैया, NH3 तो होता है, भूल गए क्या आप? अरे मैडम जी कुछ नहीं भूले हैं हम। देखो यहाँ से क्या बाहर निकल गया बच्चों? HCl। यहाँ से क्या बाहर निकल गया? HCl। जो बचा उसको लिख दो। क्या बच गया? NH2CO NH2, और बाहर क्या निकल गया? 2 HCl। यही क्या है बच्चों? यूरिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमें क्या पढ़नी है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि क्या कहती है? अमोनिया और CO2 की अभिक्रिया, मतलब अमोनिया ये और CO2 ये, इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बनता है। और अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है? ये होता है जो कि अपघटित होकर यूरिया बनाएगा, मतलब इसका अपघटन आप करा देंगे तो यूरिया बनेगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऑर्गेनिक में मैडम ने कहा और हमने मान लिया। मैडम समझाओ तो सही, ये तो किताब में भी लिख रहा है, आपने क्या नया बता दिया? हम बताएंगे ना नया, क्यों नहीं बताएंगे नया? बिल्कुल बताएंगे बच्चों। यहाँ से सॉरी, अमोनियम कार्बोनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने कर दी, ये इस तरह से होगा।
है ना। चलो मैडम ने क्या नया बताना है भैया, वीडियो में समझ रहे हैं कुछ तो नया होगा, ये कुमकुम मैडम की क्लास है तो इसमें निश्चित रूप से मैडम कुछ आसान करके बताएंगी ही बताएंगी। अजी बिल्कुल बताएंगे, आपने हम पर विश्वास जताया है। तो ये देखो बच्चों, CO2 जो है, इतना याद रखना, CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है। क्यों होती है कि CO2 H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, और ये जो H2CO3 है ये एक अम्ल है, ठीक है, इसलिए CO2 क्या है, अम्ल है। अमोनिया पे लोन पेयर होते हैं इसलिए एक क्षार है। अमोनिया के यहाँ कितने अणु काम में आएंगे, 2, क्योंकि हमें क्या बनाना है बच्चों, यूरिया बनाना है, और यूरिया के सूत्र में होता है NH2CO NH2 होता है यहाँ से। तो नाइट्रोजन कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसलिए अमोनिया भी कितने लिए, 2 लिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ये कैसे बना। ये CO2 के स्ट्रक्चर है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिए माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ऑक्सीजन की तो त्रिंटना ज्यादा है, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमोनिया में 2 अणु हैं, ये वाला, एक तो अमोनिया का ये अणु है और एक अमोनिया का ये अणु है, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है, अगर ये अपना H+ निकाल दे तो क्या बनेगा, NH2- और ये इस H+ को ग्रहण कर ले तो बनेगा NH4+ बनेगा। एक माइनस आ गया आपके पास, ये देखो बच्चों, यहाँ से एक तो आ गया माइनस और एक क्या आ गया बच्चों, प्लस। अब जो माइनस प्लस आया ना उनको जोड़ दो, ये देखो ये CO2 आपके पास है, इसमें जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ोगे, ये CO2, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो माइनस वाले को तो इसके साथ जोड़ दो। ये देखो ये माइनस रहा और ये प्लस रहा, और मैंने जोड़ दिया NH4। अब देखो ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस, इसको इससे जोड़ दो। मैं कौन सा कह रही हूँ बच्चों आपको, यहाँ से ये वाला, ये माइनस है और ये क्या, ये प्लस है और ये माइनस, इसको यहाँ से जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके पास ये आ जाएगा NH2, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से बनाई बच्चों, और ये जो अमोनियम कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहा है, देखो सेम है कि नहीं है, सेम ही है बच्चों। बस हमने कुछ नहीं करना है इसको, ये अपना CONH4 है और ये डबल बॉन्ड O है जो मैंने उसको नीचे दिखा दिया, और इस NH2 को मैंने यहाँ दिखा दिया। सेम चीज है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से ये बना है। चलो ये सारा कचरा हम हटा देते हैं, तो केवल समझने के लिए था। आपको फिर भी नोट में करना है कि मैडम ये हमको लिखना भी था, आपने तो हटा दिया, चिंता मत करो, नोट में मैं लिखवा दूंगी कि मैंने कैसे जोड़ा। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, इसको आप कर दीजिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 ATM दाब पर अपघटित। जब इसको गर्म करेंगे तो कहते हैं भैया जैसे ही गर्म किया पानी बाहर निकल गया, इसका क्या बाहर निकल गया, पानी। तो इसमें से एक H2O का अणु बाहर कर दीजिए। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2, एक तो H2 और क्या निकाल दो, ये ऑक्सीजन, ये बाहर निकालोगे तो NH2 तो अपनी जगह, CO अपनी जगह, और एक ऑक्सीजन निकल गया और 2 हाइड्रोजन, तो NH2 बच गया, बिल्कुल बच गया। और ये क्या है, यूरिया। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका बता दिया कि वास्तव में ऑर्गेनिक कैसे पढ़ी जाती है। मैडम वो नोट वाली चीज तो लिखवा दो, तो लिख लो बच्चों, वो नोट वाली चीज भी लिख लो आप, ये लो नोट में लिख लो उसको। इस तरह से बनाया था हमने, ये तो CO2 था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और इसके बाद क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया अपने पास, और ये O- बन गया, और ये क्या बन गया, प्लस, ठीक है। इसके बाद हमने इस पे माइनस और इस पर प्लस, ऐसे मान सकते हो। और ये जो NH3 था, 2 मॉलिक्यूल थे NH3 के, तो इसमें से तो बनेगा NH2-, और ये जो उसका H+ जो निकला बाहर, उसको H+ ने इसने ग्रहण कर लिया तो बन गया NH4+, ठीक है। और फिर आप ये दोनों जो अपने पास यौगिक दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को आपने जोड़ दिया इसके ऊपर। जब आपने इसको जोड़ा तो CO की जगह CO, माइनस पे आ गया अपना प्लस, और प्लस वाले पे आ गया माइनस, ठीक है। आप चाहें तो इसके बाद ये सारा जो है ये मामला नोट कर सकते हैं, मैं आपको बॉक्स में बंद कर देती हूँ यहाँ से ये सारी चीज़ें, आप चाहें तो इसको नोट करके लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, और ये आप सारा चाहे तो ये बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। नोट वाली चीज़ केवल समझने के लिए होती है, तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। बाय द वे रिएक्शन जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, किताब में नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम बताते हैं आपको, यहाँ पर ये नोट वाली चीज़ें जो हैं
मैं आपको कह सकती हूँ बुक में ये चीज़ें 100% आपको नहीं मिलती हैं। ठीक, अब हम इसकी पढ़ेंगे भौतिक गुण। साइनेमाइड से रिएक्शन मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, एग्जाम में पूछने का कोई तुकबाजी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ उसको। तो परेशान मत होइएगा कि मैडम जी ये तो पढ़ाई नहीं, बहुत छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, मैडम ये तो पढ़ाया नहीं, हमको पढ़ा दो प्लीज। तो कृपया करके थोड़ा मैडम पे भी विश्वास रखिए। भौतिक गुण लिख लीजिए, ऐसे डालिए यूरिया के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, यूरिया के भौतिक गुण। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है भौतिक गुण, एक लाइन की बात है, यूरिया का भौतिक गुण लिख लो, फिर माता खाओगे मैडम जी आपने तो हमको बताया ही नहीं। तो लिख लो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 132 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जल में क्या है, आसानी से विलय हो जाता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर जल में विलय हो रहा है तो उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल में आसानी से विलय। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया की अनुनादी संरचना। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, यूरिया की अनुनादी संरचनाओं के बारे में आप कैसे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात हमारे पास यूरिया का जो सूत्र है वो है NH2CO NH2, ये बन गया। अब इन दोनों की संरचना कैसे बनेगी वो ध्यान दे लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर ये सिंगल बॉन्ड, और फिर अपने पास क्या आएंगे बच्चों, ये वाला अपने पास डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ जाएंगे और एक ये यहाँ जाएगा। जैसे यहाँ जाएगा बच्चों आगे होगा क्या, वो देखिए आप यहाँ से किस तरह से बनेगा। देखिए बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, ये NH2CO माइनस और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया NH2 प्लस। ठीक है, इसको थोड़ा सा सरका देते हैं हम ये सारा, ताकि हमारे पास साइड में भी आ जाए ये चीज़ें सारी। इस तरह से कर दो, है ना। चलो, अब इसके बाद आगे की बात आती है अपने पास। फिर से आगे क्या चीज़ होगी, यहाँ से वही लोन पेयर वाली बात कहें बच्चों। यहाँ से अगर इसमें लोन पेयर की हम बात करें तो किस प्रकार से, एक बार तो बच्चों यहाँ वाली स्थिति हो गई है, और दूसरी वाली स्थिति कहाँ से होगी, वो इस वाली स्थिति से होगी। कैसे होगी, यहाँ पे आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ से अपने पास अगर ये वाले लोन पेयर घूमते हैं, ये यहाँ पर घूमता है अपना, वैसे बना के नहीं दिखाना है, ये दिखेगा तो NH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से C, फिर O माइनस, और फिर यहाँ से रह जाएगा केवल NH2। इसका मतलब यहाँ पर जो स्थिति आएगी बच्चों, ये वाली जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर इस स्थिति में प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा ये अपने वापस लोन पेयर आ जाएंगे। ये देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें करा क्या है बच्चों, ये वाला पहली कंडीशन, ये जो पहली कंडीशन है आपकी वो तो इस वाले से लिखी है, और जो दूसरी कंडीशन जो है वो इस वाले से लिखी है। तो एक बार एक नाइट्रोजन, दूसरी बार दूसरा नाइट्रोजन यहाँ से आप दे सकती हैं। तो इसको दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों, इतना अपना कन्फर्म है। पेपर में ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर अनुनादी संरचना। तो ये इसकी हो गई अनुनादी संरचना। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले इस वाले से बताइएगा और फिर इस वाले से बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डालते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यूरिया के रासायनिक गुण। हेडिंग डाल दें आप, यूरिया के रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। ये अपन ने हेडिंग डाल दी। ठीक है, अब इसमें पहला गुण जो है वो बच्चों वो है अपना क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति मतलब बेसिक नेचर। अब यहाँ से हम पहली बात तो ये बात करें कि यूरिया की प्रकृति क्षारीय होती है, तो वो कैसे होती है, और इसके अंदर ये मोनो अम्लीय क्षारक है। देखो बच्चों, इसमें यूरिया के रासायनिक गुण में एक चीज बता दें, ये कैसा है, मोनो अम्लीय क्षारक।
ठीक है। मोनो अम्लीय क्षारक का मतलब है कि नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर होते हैं। देखो यूरिया में 2 लोन पेयर है, एक इधर है और एक इसके पास होता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही प्रकार की अनुनादी संरचना दिखाई दे रही है। एक बार में केवल एक ही नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो काम में आता है, दूसरा वाला काम में नहीं आता है। तो ये हो गया मोनो अम्लीय, अर्थात यहाँ पर एक बार में एक बार का ही नाइट्रोजन जो लोन पेयर होता है वो भाग लेता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है अपनी की अम्लता की प्रकृति। क्षारीय प्रकृति का मतलब हो गया जब ये अपना लोन पेयर किसी को दे देता है तो वह प्रकृति क्या कहलाएगी? क्षारीय प्रकृति कहलाएगी। एग्जाम में आपके आ जाए तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में यहाँ जो रिएक्शन है वो आसान है। ये NH2CO NH2 है, रिएक्शन हमने किससे करा दी? HNO3 से करा दी, और प्रोडक्ट क्या बन गया? ज़्यादा आपको तामझाम करना नहीं है, NH2CO NH2 डॉट लगा के HNO3 लिख देना है। दूसरी बात, ये जो है अपने पास ये एक दुर्बल क्षार है। किसके लिए? जब यहाँ से यह प्रबल अम्लों से जुड़ता है। तो HNO3 क्या है? एक प्रबल अम्ल है जिसमें यूरिया एक प्रबल क्षार की तरह बात ना करके एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। एक रिएक्शन काफी है। दूसरी है जल अपघटन। यूरिया का बच्चों 3 माध्यमों में जल अपघटन होता है, या तो होता है अम्ल की उपस्थिति में, या होता है क्षार की उपस्थिति में, या होता है उदासीन माध्यम या पानी के साथ हम कह सकते हैं जिसको। तो अम्लीय माध्यम में कैसे होता है, क्षारीय माध्यम में कैसे है, इसको हम समझते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए जल अपघटन कैसे होगा। जल अपघटन बच्चों इसका अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, तो लिख लो जल अपघटन अम्लीय क्षारीय, जल अपघटन अम्लीय क्षारीय व उदासीन माध्यम में होता है, माध्यम में होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे की हम जब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में आसान पड़ेगा आपको। देखो बच्चों कैसे होगा ये वाला, या फिर आप ऐसा कर लो, इसको पहले देख लो उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में होगा तो इसका मतलब केवल और केवल जलीय माध्यम होगा और कोई दूसरा यहाँ पर नहीं होगा। चलिए इसको हम यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि कैसे यहाँ पर होगा। ओके यहाँ स्टूडेंट देखिए समझिएगा, यहाँ से ये अपने पास क्या होगा, यहाँ से NH2CO NH2। ठीक है। अब आपको इसको केवल पानी के साथ अपघटित कराना है और इसको गर्म करा देंगे तो बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। आप कहेंगे इसमें नया क्या बता दिया मैडम, किताब में ऐसा क्या ऐसा लिखा हुआ है, आप तो वो बताओ ना जो किताब में नहीं लिख रहा, हम कैसे याद करें इसको। तो भैया कुमकुम मैम की क्लास में ये चीज़ ध्यान रखना, तो कुमकुम मैम आपको ज़रूर बताएंगी कि ये कैसे करना है। चलो देखो मैं सिखाती हूँ आपको ये कैसे करना है। आपको करना क्या है, ये NH2 है, ये अपना CO है और ये NH2 है। केवल किताब वाली बात आती तो यहाँ कुमकुम मैडम की क्लास की आवश्यकता नहीं थी, फिर तो आप अपने आप कर लेते। ये देखो ये हो गया यहाँ पे ब्रेक डाउन। यहाँ क्या कर लिया अपन ने, ब्रेक कर लिया। ब्रेक कर लिया तो यहाँ पर H कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, OH। इसी तरह से H कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, OH। हो गया। अब जितना जितना टूट गया ना उसको देखो। अब आप इसके बाद टूटने के बाद स्थिति क्या बनेगी, ये बना यहाँ से एक साइड, मतलब ये NH3 बच गया। बीच में देखो क्या बनेगा, H2CO3 बीच में बच गया। देखो 2 तो हाइड्रोजन है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, और साथ में क्या बच गया, NH3। ये वाला भी NH3 बच गया, और जो बीच का आपको दिखाई दे रहा है वो है H2CO3। ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ से ये क्या है, एक अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है बच्चों, क्षार है। ये क्या है, अम्ल, और ये क्या है अपना क्षार। इतना अपने पास पता है अपने को। अब देखो होगा क्या बच्चों, यहाँ से अपने पास आगे देखो बच्चों, यहाँ से होगा क्या, ये अपना H+ जो होगा वो इसको देगा और अपना H+ इसको देगा। कहने का मतलब H2CO3 ये क्या है, अम्ल है। इसमें से जब बाहर निकलेगा तो इसमें से CO3-2 आयन होंगे, और क्या होंगे, H+ आयन। H+ आयन कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक H+ इसको देगा और एक H+ इसको देगा, तो क्या बन गया, अगर NH3 और H+ आपस में जुड़ते हैं
तो क्या बना, NH4 प्लस बना, और NH3 और ये वाला H प्लस जुड़ते हैं तो भी क्या बना, NH4 प्लस बना, और ये बीच का बच गया CO3-2। अब आप मुझे बताइए, दो अमोनियम और कार्बोनेट मिलके क्या सूत्र बना देंगे, ये बना देंगे NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसी का मतलब अमोनियम कार्बोनेट यहाँ से बन जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि दो अमोनिया और H2CO3 जब आपस में मिलेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र बन जाएगा। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट लिख दियो इसको कि NH4 का होल ट्वाइस, तो नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 2 8, तो 4 दूनी 8। ऐसे मान लो या ऐसे मान लो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया और एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, तो अमोनियम बन गया और साथ में बन गया CO3, मतलब अमोनियम कार्बोनेट। और यही मैंने यहाँ से लिखा था। दोबारा देख लो, होता क्या है, इन दोनों के मिलने से अमोनिया फ्री होती है, H2CO3 बनता है और NH2 जो है वो H से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। अब आप चाहें तो नोट डाल के ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, या फिर आप केवल इस वाली चीज़ को छोड़ दीजिए और ऊपर वाला लिख लीजिए। पेपर में यही आएगा, नीचे वाला जो है वो केवल समझाने के लिए है बच्चों, ठीक है। अब चलो, अब आगे होता है हमारा उदासीन माध्यम के आगे क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कैसे होगा वो देख लीजिए। मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की कि कैसे होगा यहाँ से क्षारीय जलीय माध्यम का भी, उदासीन या फिर जलीय माध्यम। अब यहाँ से आपको हम बताते हैं क्षारीय माध्यम में कैसे होगा। वही पहले मैं लिख दूं कि NH2CO NH2 क्षारीय माध्यम मतलब NaOH का होना जरूरी है, और साथ में क्या है H2O। ये आपस में क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, नोट डाल के फिर से इस चीज़ को समझेंगे। नोट हमने यहाँ डाल दिया और कैसे हुआ वो मैं यहाँ से समझाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन तो किताब में है, लेकिन नीचे मैं जो समझा रही हूँ वो किताब की चीज़ नहीं है बच्चों। और यही हमारी क्लास की खास बात है कि हम मैडम केवल किताब पर नहीं चलती हैं, मैडम अपना बताती हैं और फिर आपको किताब से कंपैरिजन कराती हैं। ये देखिए यहाँ से वही H और OH, और इसको भी हमने तोड़ दिया H और OH में। पहली वाली स्थिति आ गई, अमोनिया बन गई और बीच में क्या बन गया, H2CO3 बन गया। अब होगा क्या यहाँ से, ये जो अमोनिया बना अपने पास, हुआ क्या बच्चों, यहाँ से मैं आपको बता दूं, अमोनिया बना और H2CO3 बना। ये तो अपन पहले भी करके आए हैं ये चीज़। अब वही एक H प्लस इसको मिलेगा और एक H प्लस जो है वो इसको मिलेगा, तो होने का मतलब एक तो अमोनियम आयन बन गए, और कितने अमोनियम आयन बन गए, 2, और क्या बन गया CO3-2, 2 आयन बन गए यहाँ से। अब हमारे पास एक चीज़ और एक्स्ट्रा है जिसका नाम है NaOH। अब NaOH क्या होता है, Na प्लस OH माइनस, तो ये Na प्लस और OH माइनस दोनों को जोड़ो, सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है Na2CO3, और इसको आप जोड़ेंगे तो सूत्र बनेगा NH4OH। 2 ले लीजिए, 2 तो सोडियम आयन ले लीजिए और 2 OH आयन ले लीजिए, तो 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अणु बन जाएंगे। और हमारे पास आंसर देखिए यही बना हुआ है, ठीक है। तो ये नोट वाली चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई है कि बच्चों ये चीज़ ऐसे भी होती है। तो एक H इसको दे दीजिए अमोनिया को, एक इसको दे दीजिए, NH4 प्लस बनेगा, और CO3 जो है वो CO3-2 बन जाएगा। कार्बोनेट आयन अलग करेंगे, और फिर जैसे ही ये जो NaOH सामने दिख रहा है आपको, ये वाला NaOH, ये NaOH यहाँ क्रिया करेगा तो माइनस से प्लस जुड़ेगा और प्लस से क्या जुड़ेगा, माइनस। इस तरह से ये चीज़ें बन जाएंगी। क्लियर हुआ। अब है अपना अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये चाहे तो उतार लीजिए, बाकी एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में यही लिखना है बच्चों। एक चीज़ और है, आप हमसे नोट्स मांग रहे हैं इस चैप्टर के, हम दे तो देंगे नोट्स, लेकिन मैं नोट्स के अंदर ये जो नोट वाली चीज़ें है ना, ये आपको नहीं मिलेंगी। नोट्स में ये नोट वाली चीज़ कतई नहीं मिलेगी। ये चीज़ समझाने पर निर्भर करती है, ये नोट्स का हिस्सा नहीं होती। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी भी है और आपको लिखनी भी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको डायरेक्ट वीडियो से ही उतारिए, ताकि जो जो चीज़ आपको लगती है उतारनी चाहिए वो चीज़ आप उतार सकते हैं, ठीक है। नोट्स में भले ही दे दूंगी, लेकिन कुछ चेंजेस ऊपर नीचे मिल सकते हैं। एज इट इज़ नोट्स में से उतार लो, वो मुझे सफिशिएंट नहीं लगता है बच्चों, ठीक है। तो आप चाहे तो नोट्स से उतारिए, चाहे आप इससे उतारिए, लेकिन मेरे पास ये कंप्लेंट मत कीजिएगा मैडम नोट्स में जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा आपके पढ़ाए हुए से अलग है।
क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है भैया नोट्स में, फिर भी आपको नोट्स ही चाहिए, नोट्स में से ही उतारना है, तो प्लीज मेरे क्लास कंप्लेन मत कीजिएगा कि मैम नोट्स में थोड़ा अलग है। आप चाहो तो वीडियो से हाथों हाथ लिखते जाइए, बहुत क्लियर लिख रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। अब है अपना अम्लीय माध्यम में, ठीक है, रेडी हो जाइए। अम्लीय माध्यम में हम कैसे लिख रहे हैं, नोट्स में ये चीज जो है वो लास्ट में आएगी, शुरुआत में नहीं आएगी, बाद में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो अम्लीय माध्यम में देख लेते हैं, वही NH2CO NH2 प्लस HCl प्लस HOH, मतलब पानी भी होगा और अम्ल भी होगा। प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, NH2CONH2। थोड़ा सा अलग रहेगा इसका याद करने का तरीका, क्या रहेगा, HOH और H और ये OH। यहाँ तो यही वही अमोनिया बन गया, दोनों तरफ क्या बन गया, अमोनिया बन गया। बीच का जो ये H2CO3 हमने लिखा, चाहे तो H2CO3 कर दीजिए, या मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये जो H2CO3 है दो भागों में टूट सकता है, H2O में और CO2 में, H2 और CO2। H2O क्या निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया, क्या निकल गया बाहर, H2O बाहर निकल गया, क्योंकि H2CO3 जो आप देख सकते हो ये दो भागों में टूट सकता है। अब यहाँ पे जो NH3 हमारा बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, NH3 बचा हुआ है। आप डायरेक्ट इस NH3 की HCl से जब अभिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl, ये बना हुआ NH4Cl, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ से सीधे HCl बन जाएगा, ये CO2 यहाँ से बन गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपना यहाँ से काम हो जाता है। आप कहेंगे मैडम ये वाला H2O क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। ये देखो आप H2O के अणु है ना, कितने हुए, एक अणु काम में आया, दूसरा अणु काम में आया। ये देखो अगर नहीं दिखा हो तो मैं बता देती हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ से एक H2O का अणु ये काम में आया, एक H2O का अणु ये काम में आया, कितने अणु काम में आया, दो। बाहर कितना निकला, एक अणु बाहर निकला ना, अर्थात दो अणु काम में आने के बाद एक अणु बाहर निकला तो कितना बच गया, एक, अर्थात एक काम में आया तो एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना मैडम ये वाला तो लिखा ही नहीं हमने ऊपर रिएक्शन में। तो इस तरह से जब अमोनिया जो है वो ये चीजें निकलती हैं बाहर, तो इस अमोनिया से डायरेक्ट HCl रिएक्शन करती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट वाली चीज भी नोट वाली है, ये वाली चीज नोट वाली है जो आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। चलो मैं आपको चाहो तो बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं इसको, ये लीजिए, ये हमने कर दिया इसको बॉक्स में बंद, ठीक है। थोड़ा सा बॉक्स जो है वो छोटा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा रह गया, हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये हो गई अपनी ये वाली चीज। तो बच्चों एक बार देख लीजिए, उदासीन माध्यम में अमोनियम कार्बोनेट बना था, क्षारीय माध्यम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बना था, और अम्लीय माध्यम में अमोनियम क्लोराइड बना था। तो ये सब मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। इसके आगे का वीडियो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों। व्हाट्सएप पर, फेसबुक ग्रुप पर, अपना फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आप हैं बच्चों, फेसबुक पे तो होते ही हम सब, शेयर कर दीजिए फटाफट इस चैनल को कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चों, आप भी आ जाइए। मैडम पढ़ा रही है, किताब से कुछ हटकर पढ़ा रही है, केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं, रटन तो हम नहीं कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से मैडम हमको पढ़ाती हैं, हम उसको समझते हैं, फिर याद हम करते हैं। हम भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी इस चीज को बताएंगे कि उनके लिए भी ये चीज आसान हो जाए। तो फटाफट बच्चों शेयर कर दीजिए, आगे तक चैनल को पहुंचा दीजिए, सब तक ये पहुंचने चाहिए ये चीज, ठीक है। और ये जिम्मेदारी किस पर है, आप बच्चों पर है कि हम तो पढ़ लिए, अगली साल जो बच्चे आएंगे उनको भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।